हेलो दोस्तों, कैसे बच्चे आप लोग? बहुत ही अच्छे होंगे। कैसे लग रहा है? मैं छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आप लोग के लिए लेके आया हूँ। धीरे धीरे हम चीजों को बूस्टअप कर रहे हैं, मतलब कि अपनी स्टडी को बढ़ा रहे हैं। छोटा छोटा चीज में बच्चे लोग को बहुत डाउट होता है, उसी को मैं ध्यान में रखते हुए ये सारी वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, आज मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन प्लेन सर्फेस। फ्लूइड मैकेनिक्स का है, मैकेनिकल और सिविल दोनों के लिए बेनिफिट होने वाला है। करेक्ट। अब बात करता हूं कि आप लोग चीजों को समझ आने के लिए मेरे पास सपोज मैं एक ले लेता हूं बॉटल। ये देख सकते हो बेटा, ये क्या है? बॉटल है। इस बॉटल के अंदर क्या भरा हुआ बेटा? आपका पानी। क्या है? वाटर है। करेक्ट है। अब ये वाटर जो है, इस बॉटल के चारों सरफेस पर, मतलब चारों सरफेस में प्लेन सरफेस दिख रहा है। इनसाइड में अगर बात करूं तो ये वाटर जो है, इस पर फोर्स लगा रहा होगा, कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा होगा यार, प्रेशर फोर्स लगा रहा होगा यार। जैसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते रहते हो तो प्रेशर की वैल्यू बढ़ते जाती है। तो ये जो है वाटर जो है, इस चारों सरफेस पर फोर्स एक्ट कर रहा है। अगर उसकी कैपेसिटी से ज्यादा फोर्स एक्ट कर देगा तो ये भस्ट हो जाएगा। समझना चीजों को, है ना? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने क्या कहा? मैंने बोला सर कि मैंने एक कंटेनर ले लिया। ये कंटेनर ले लिया भाई, ये कंटेनर ले लिया। उसके बाद मैं इसमें वाटर फिल कर देता हूं। लो, ये वाटर फिल कर दिया, ये वाटर फिल कर दिया, है ना? ये वाटर भरा हुआ है बेटा, है ना? ये वाटर भरा हुआ है। अब बात आती है, ये जो कंटेनर है, ये जो कंटेनर है बेटा, इसके वॉल, ये जो है वॉल, ये वर्टिकल प्लेन टाइप दिख रहा है। एक प्लेन है, इसका शेप कुछ भी हो सकता है। लाइका ये शेप दिख रहा है आपको, है ना? ये शेप दिख रहा है, ये है वर्टिकल प्लेन। क्या है बेटा आपका? वर्टिकल प्लेन की बात कर दिया मैं। ठीक है। इसी प्लेन को मैं इंक्लाइन भी कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ सर? इंक्लाइन। मान लो सपोज मैं इंक्लाइन किया लाइक दिस वन, है ना? तो इस साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर वाटर भरा हो, राइट साइड छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए, या फिर हॉरिजॉन्टल कर दीजिए। तीन केस बता दिया। अब ये वाटर जो है, इस सरफेस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। क्या करेगा? फोर्स एक्सर्ट करेगा। उस फोर्स को क्या बोलते हैं? चीजों को समझते हैं धीरे धीरे। अभी आप लोग को एक चीज समझ आया कि वाटर भाई साहब आपके चारों तरफ जो वॉल है उस पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ना? ये बात बताया मैं। जैसे कि एक एग्जांपल दिखा दो, पहले आप लोग एप्लीकेशन देख लो, फिर इसके कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, फिर इस पे कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। तो देखो, चलो यहीं पर थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा मैं। तो ये जो फ्लूइड है, ये जो फ्लूइड है, हर पॉइंट पर प्रेशर डिफरेंट होगा, है ना? यहाँ पर प्रेशर जैसे जैसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो प्रेशर आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। करेक्ट है। इस प्रेशर फोर्स के कारण इस पर्टिकुलर एरिया पर फोर्स एक्सर्ट हुआ। ये प्रेशर के कारण इस पर्टिकुलर एरिया पर फोर्स एक्सर्ट हुआ। हर पॉइंट पर प्रेशर, जो प्रेशर फोर्स है, सब डिफरेंट होगा। तो मैं क्या करता हूं, उसका एवरेज निकाल लेता हूं। क्या निकाल लेता हूं सर? एवरेज। एवरेज। अब इस एवरेज की बात करूंगा, उस एवरेज को ले लेते हैं एफ, जिसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। एफ। एफ क्या है? ये दैट इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। बात समझना, ये क्या है बेटा? आपका हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। ये फ्लूइड के द्वारा इस पर्टिकुलर सरफेस पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। और जो फ्लूइड है, वाटर ले रहे हैं, तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ प्लेन सरफेस। ये प्लेन सरफेस वर्टिकल, इंक्लाइंड या फिर हॉरिजॉन्टल हो सकता है। कर्व सरफेस भी देखने को मिलता है। बात समझना। तो ये जो फोर्स होगा तो रिजल्टेंट फोर्स है। तो हम फ्री सरफेस, ये है फ्री सरफेस, इसके अबाउट ये फोर्स को हम लोग मेजरमेंट करने वाले हैं, जो कि आप लगने वाला है एफ, जो कि आपका लगने वाला है एफ। फोर्स जो होता है एफ, जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है, ये लगेगा वॉल पर। किस पॉइंट पर लगेगा, क्या होगा, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। बट कुछ चीजें मैं यहाँ पर आप लोग को बताना चाहूंगा। इसके एग्जाम्पल आप देखे होंगे धूम 3, जहां आमिर खान थे, याद आ रहा है? उसका व्यूज देख सकते हैं। ये देखो, ये क्या है बेटा? आपका डैम है। लेफ्ट हैंड साइड अगर देखा जाए, इस पूरे एरिया पर क्या भरा हुआ? वाटर। क्या भरा हुआ बेटा? आपका वाटर। ये वाटर भरा हुआ है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है? गेट लगा हुआ है। डैम है, ये टोटल डैम है ना? गेट लगा हुआ है, ये बहुत सारे गेट लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ से वाटर ऐसे आ रहा है। गेट जो है बंद है। बंद है मतलब कि ये पूरा गेट अभी क्लोज्ड है। ओपन जैसे करूंगा तो वाटर फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। करेक्ट है ना? देखो, अब ये जो वाटर के द्वारा इस गेट पर फोर्स लग रहा है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, कितना लग रहा होगा भाई? कितना फोर्स को एक्सर्ट, मतलब कि रजिस्ट करके रखा है हमारा गेट। हम डिजाइन करेंगे,
हम डिजाइन करेंगे, गेट का डिजाइन करते हैं, डैम में गेट का डिजाइन करते हैं, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि वाटर भाई साहब इस पर्टिकुलर गेट पर क्या फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, कितना फोर्स लगा रहा है, उसके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम गेट की डिजाइन करते हैं। ये इंपॉर्टेंट फिनोमिना है आपका हाइड्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ने का, बात समझना। जैसे कि आपको देख सकते हैं, ये डायग्राम पर समझिए, ये छोटा सा डायग्राम मैं बना के लाया हूं। जैसे आप समझ सकते हैं, यहाँ पर बेस है, ये बेस है, और ये भाई साहब क्या है, डैम है। ये क्या है, डैम है। और बात करूंगा तो यहाँ पर देखो बेटा, ये जो दिख रहा है ये फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड है। क्या है बेटा, फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड है। करेक्ट है यहाँ तक। यहाँ पर जो है गेट लगा हुआ है, ये गेट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ सर, ये जो भाई साहब है गेट लगा हुआ है। क्या है, गेट लगा हुआ है। अब ये जो फ्लूइड है इस गेट पर क्या फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, जो कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, वो कौन सा फोर्स है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, कौन सा फोर्स है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। वाटर के द्वारा लगाया गया फोर्स आपके गेट पर, वर्टिकल प्लेन पर, उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। बात समझ आ गई, बात समझ आ गई आप लोग को, यस सर बात समझ आ गई, है ना। तो यहां पर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूंगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा। जो फोर्स को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं एफ, दैट इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब कि यहां पर जो स्टैटिक का मीनिंग है, वाटर अभी स्टैटिक कंडीशन में, वाटर क्या है, स्टैटिक कंडीशन में है, तो वाटर के द्वारा इस गेट पर क्या फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, उसे क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। बेसिकली अगर देखा जाए ये प्रेशर फोर्स होता है। क्या होता है बेटा आपका, प्रेशर फोर्स होता है, एवरेज प्रेशर फोर्स। क्या लिखेंगे, प्रेशर फोर्स। ठीक है। अब 3 केसेस बताया मैं, अब समझिए, मेरा मोटो था ये समझाने का। अब 3 केसेस बताता हूं कि आपको जो है ये फोर्स कहां कहां देखने को मिलेगा। एक होता है वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, और एक होगा आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, और एक भाई साहब होगा आपका थर्ड इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन। ये 3 प्लेन्स के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा, इसको बोलेंगे प्लेन। और एक फोर्थ जो होता है बेटा आपका कर्व सरफेस होता है, एक होता है कर्व्ड सरफेस। मेरी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई। ये फोर्सेस के बारे में एनालिसिस करने वाला हूं। चलिए तो देखिए, देखिए यहां पर समझना, ये फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड है, यस सर। और यहां पर मैंने कुछ लगाया जो कि इंक्लाइन गेट है, समझो ये इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है, ये क्या है बेटा आपका इंक्लाइन प्लेन है। यहाँ पर सारे चीजें आप लोग देख सकते हैं, ये ऐसे है। और जो है एंगल जो बनेगा थीटा बनेगा। और ये भाई साहब फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड है। ये क्या है बेटा, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है। फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है। ठीक है। मान लो सपोज मैं एक चीज लेता हूं, यहां पर समझना चीजों को, थोड़ा सा समझना। ये मैं प्लेट ले लिया, जो कि इसकी पोजीशन को मैं चेंज कर देता हूं लाइक दिस, ये देखो। ठीक है, ये मैंने रखा। चलो, अब एक क्वेश्चन आप लोग से अराइज होता है, हमेशा याद होगा कि किसी भी बॉडी का सेंट्रोइडल पॉइंट पर टोटल उसका वेट एक्सर्ट होता है। यस सर। तो मैं क्या करता हूं, एक पॉइंट ले लेता हूं सी। यहां से देखो, इसको देखोगे कि कोई भी शेप का हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, फिर इसका ट्रायंगल हो सकता है, या फिर सर्कुलर हो सकता है, जो भी हो सकता है। देखिए, जो भी हो सकता है, देखिएगा बेटा, है ना। तो ये बात हो गई सीजी, इसको बोलेंगे सीजी। इसका फ्री सरफेस से डिस्टेंस लेता हूं मैं एच बार। क्या लेता हूं सर, एच बार। जहां पर आपका उसका फोर मतलब वेट एक्सर्ट करता है, किसी भी बॉडी का वेट जो है सीजी पर एक्सर्ट करता है। अब जो मेरा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में मैंने बताया था, उसे टोटल प्रेशर भी बोलते हैं और हाइड्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं। वो किसी पॉइंट पर एक्ट होगा कि सर, कहीं पर भी एक्ट होगा। तो हमेशा याद रखना, वो जो पॉइंट है उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। दिस इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, सेंटर ऑफ प्रेशर, सीपी से रिप्रेजेंट करता हूं। और इसे जो हम देखेंगे, ये फ्री सरफेस से इसका डिस्टेंस देखूंगा एच स्टार, एच स्टार। करेक्ट है, करेक्ट है। ओके नाउ, तो देखिए बेटा, यहां पास जो हम फोर्स लगाने वाले हैं, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स F इज इक्वल टू रो जी ए एच बार। क्या है बेटा आपका, रो जी ए एच बार। समझिए, रो जी ए एच बार। ये देखिए बेटा, रो जी ए एच बार। ठीक, ये क्या हो जाएगा, रो जी ए एच बार, वेयर वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, जी इज द acceleration due to gravity, A
इज द एरिया ऑफ रेप्लिका, जो भी आपके पास स्ट्रक्चर है उसका एरिया की बात हो जाएगी। और एच बार जो है, एच बार है फ्री सरफेस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच का डिस्टेंस एच बार है। एच स्टार क्या है, फ्री सरफेस से सेंटर ऑफ प्रेशर का डिस्टेंस क्या है, एच स्टार है। जो हमारा जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था वो इसी पॉइंट पर लगेगा, इसी पॉइंट पर लगेगा, ये होगा एफ एफ, ठीक है, ये फोर्स ऐड करेगा। अब मुझे निकालना होता है एफ की वैल्यू निकालना होता है और मुझे निकालना हो एच स्टार की वैल्यू निकालनी होती है। तीन केसेस मैंने आपको बताया, तीन केसेस मैंने आपको बताया। तो देखो एक फॉर्मूला मैंने ये बताया, अब बात करूंगा मैं यहीं पर कि आपका सीपी दैट मींस एच स्टार की वैल्यू क्या होती है, एच बार प्लस आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एच बार। अब बोलेंगे सर यहां पर मुझे एक चीज पता नहीं है, आई जी क्या है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सिनुसॉइडल एक्सिस है ना, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जी। जैसे कि आप बात करूंगा अगर रेक्टेंगल है बी एच क्यूब बाई 12 होता है, क्या होता है सर, बी एच क्यूब बाई 12 होता है। अब आती है बातें, मैं थ्री केसेस बताया था, थ्री केसेस बताया था, देखना फर्स्ट मैंने बताया था आपको वर्टिकल वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, और सेकंड जब बताया था हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल प्लेन, और थर्ड जो मैंने आपको बताया है वो है इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन। करेक्ट है, ये बातें क्लियर हो गई, यस सर। अब यहां बात करूंगा वर्टिकल प्लेन कहने का मतलब क्या हुआ, जो आपके पास रेप्लिका है वो वर्टिकल एक्सिस पर है, अब यहाँ पर फोर्स लगा रहा है, मतलब कि ये फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड से कितना एंगल बना रहा है बेटा, 90 एंगल बनाएगा। क्या बनाएगा, यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। जब मैं इस चीज को पैरेलल टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड रखता हूं तो ये पैरेलल हो जाएगा, मतलब कि हॉरिजॉन्टल केसेस हो जाएंगी, थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री। करेक्ट है, और इंक्लाइन केस में थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आप देख सकते हैं 0 टू 90 ले सकते हैं। करेक्ट है, बात आगे। अब यहां पर तीनों केसेस में मैं फोर्स की बात करूंगा, तीनों केसेस में एक ही हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला सबके लिए एक ही सेम होगा, रो जी ए एच बार, ये होता है आपका हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला जो कि न्यूटन होगा। अब बात करेंगे सेंटर ऑफ प्रेशर क्या क्या होगा। देखिए जब मैं थीटा की वैल्यू 90 रखता हूं तो साइन 90 1, मतलब कि अगर वर्टिकल प्लेन की बात करेंगे एच स्टार इज इक्वल टू एच बार प्लस आई जी अपॉन एच बार, ठीक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से समझना, ठीक है। सेकंड पॉइंट हॉरिजॉन्टल रखता हूं, थीटा इज इक्वल टू 0 रख दीजिए आप, तो साइन 0 0 हो गया बेटा, तो दैट मींस ये वॉल्यूम वैल्यू 0 हो जाएगी और दोनों आपस में कोइंसाइड कर देगा, कहने का मतलब एच स्टार इज इक्वल टू एच बार, और जब थीटा की वैल्यू कुछ होगी तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला होगा। समझ आ गई बातें। तो तीन केसेस मैंने आपको बताया, जब मैं बात करूंगा वर्टिकल की बात करूंगा तो ये हो जाएगा एच एच स्टार की वैल्यू हो जाएगी एच बार प्लस आई जी अपॉन ए एच बार। जब मैं बात करूं हॉरिजॉन्टल की बात करूंगा, जब मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूंगा तो एच स्टार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, एच बार, और जब मैं इंक्लाइन की बात करूंगा तो एच स्टार की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा आपका, एच बार प्लस आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एच बार, ये आपको देखने को मिलेगा। ये तीन केसेस है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हो गया। तो मेरी बातें समझ आ गई, ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और याद रखना कुछ एच स्टार सेंटर ऑफ प्रेशर की बात करूंगा तो ऑलवेज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि इसकी वैल्यू होगी कुछ ना कुछ जो कि ऐड होगा फ्री सरफेस से। हम जब मेजरमेंट करते हैं तो सेंटर ऑफ प्रेशर ऑलवेज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखने को मिला। और यहाँ पर डेंसिटी है क्या, यहाँ पर इस इक्वेशंस में डेंसिटी दिख रहा है क्या, नहीं, तो एच स्टार जो है इंडिपेंडेंट ऑन अ डेंसिटी, ये बातें होती है। तो ये है मेरा स्मॉल कॉन्सेप्ट जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, मतलब पूछे जाते हैं। ओके, तो देख सकते हैं जो जो मैं पॉइंट बताया, आपके पास गेट है, अब उस जो फोर्स हमने कैलकुलेट कर दिया उसी के अकॉर्डिंग फोर्स जो जो फ्लूइड है वो फोर्स लगा रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम गेट का डिजाइन करते हैं। जितने भी बड़े बड़े डैम्स है सारे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ही बने रहता है, अदरवाइज आपका डैमेज हो जाएगा गेट और आपका गेट टूट जाएगा। ओके, तो ये है स्मॉल कॉन्सेप्ट और बिग धमाका टाइप का छोटा सा स्मॉल कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और नया लेके आऊंगा, जब तक इस वीडियो पर आप एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।